साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। दलित आंदोलन की वीरांगना मायावती जो 80 की दशक में सियासत में आई और एक समय था जब इनकी राजनीति बुलंदियों पर थी, पूरा देश इनसे प्रेरणा ग्रहण कर रहा था, खास करके दलित समाज के लोग। वही मायावती का सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है। 2007 में राजनीति के आसमान में जिस तरह से चांद सितारे की तरह चमक रही थी, वह चमक अब जुगनू के प्रकाश में बदल गया है। क्या यह जुगनू का प्रकाश फिर से चांद सितारे की तरह चमकेगा? मायावती की सियासत फिर से चमकेगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मायावती की राजनीति की दशा और दिशा तय करने की कोशिश करेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी थोड़े दिनों पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और अन्य पार्टियों को कोसने का काम किया। कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण के बाद बाबा साहब की याद को खत्म कर देना चाहती थी। जाहिर है उनका इशारा था कि कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, कांग्रेस ने कोई स्मारक नहीं बनवाया और कांग्रेस ने संविधान की रक्षा करने में कहीं न कहीं चूक जरूर की है। हम यह नहीं कहते कि कांग्रेस की आलोचना करना, समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी की आलोचना करना गलत है, लेकिन क्या इस आलोचना से मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का कायाकल्प हो सकता है? कायाकल्प कैसे होगा, इस पर मायावती को चिंतन मनन करना चाहिए। कायाकल्प कैसे होगा, इसके लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोसने से मायावती की पार्टी का पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। मायावती दलित आंदोलन की एक ऐसी वीरांगना है जिन्हें कांशी राम ने राजनीति में लाया। 80 की दशक में मायावती के घर कांशी राम पहुंचते हैं। उस समय मायावती आईएएस की तैयारी कर रही थी। कांशी राम ने पूछा, मायावती क्या करना चाहती हो? इन्होंने कहा, मैं आईएएस बनना चाहती हूं। कांशी राम ने कहा कि चलो हम तुम्हें राजनीति सिखाते हैं, राजनीति की मुख्य धारा में लाते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं और तुम्हारे इर्द गिर्द आगे पीछे आईएएस अफसरों की लाइन लग जाएगी। मायावती के दिमाग में बात जम गई और उन्होंने घर से बगावत करके कांशी राम के साथ हो ली और उन कांशी राम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके, हालांकि वह खुद पहला अध्यक्ष बने बीएसपी के, लेकिन मायावती को पार्टी सौंप दिया और मायावती के वजूद को बढ़ाने के लिए सियासत के संस्कार सिखाना, सियासत की दुनिया में कामयाब होने का नुस्खा बताना, कांशी राम
का महती योगदान रहा है। इसीलिए मायावती आज भी कांशीराम को नहीं भूल सकी हैं और 80 के दशक से लेकर मृत्यु पर्यंत निर्वाण होने तक उन्होंने कांशीराम का साथ दिया। इस कालखंड में मायावती की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने बल पर सरकार बनाती है। 2007 में चौथी बार मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 1990 से लेकर 2000 तक 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और दलित समाज की एक बड़ी कद्दावर नेता आज भी हैं। आज भी अगर वह चाहे और अपनी राजनीति का यू टर्न लेकर 2007 की स्थिति में खड़ा कर दे तो हम समझते हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, इन सभी पार्टियों मायावती की पार्टी से पीछे हो जाएंगी। लेकिन मायावती में 2007 का जोश, जुनून और जज्बा कैसे आ सकता है, इस पर उन्हें खुद विचार करना चाहिए। मायावती की स्थिति आज ऐसी हो गई है, 33-34% उत्तर प्रदेश में अकेले बल पर वोट लाने वाली पार्टी आज 9% वोट पर सिमट गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और 2022 के विधानसभा लखनऊ के चुनाव में सिर्फ एक प्रत्याशी की जीत हुई और वह प्रत्याशी भी अपने बूते जीता है, पार्टी की मेहरबानी से नहीं। तो मायावती को दूसरी पार्टियों की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन अपनी पार्टी का कायाकल्प कैसे करें, बहुजन समाज, पिछड़ा समाज का कायाकल्प कैसे करें, इसके लिए उन्हें लगता है कि याद दिलाना पड़ेगा। हनुमान के रूप में मायावती को याद दिलाने में हमें कोई गुरेज नहीं। जब समुद्र के किनारे हनुमान जी के बल, अकूत ताकत को याद दिलाया गया था, का चुप साधी रहा बलवाना। अगर कोई भारत की सियासत से या समाज से, बुद्धिजीवी वर्ग से निकल करके कांशीराम के रूप में मायावती के सामने आकर कहे कि का चुप साधी रहा बलवाना, तो हमें लगता है कि मायावती की पुरानी यादें और पुराने जोश, जज्बे और जुनून याद आ जाएंगे और वह मायावती जो उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में सूरज चांद बन करके चमक चुकी हैं, वह चमकाहट उनके अंदर फिर से विद्यमान हो जाएगी। एक कहावत है कि दीपक तले अंधेरा। मायावती आज इसी कहावत को चरितार्थ कर रही हैं। वे यह नहीं समझ पा रही हैं कि अपनी पार्टी का पुनरुत्थान कैसे किया जाए। दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज से जो जुड़ाव उनका कभी था, उस जुड़ाव को कैसे वापस लाया जाए और कैसे एक कद्दावर महिला के रूप में फिर से अपनी पहचान कायम करके उत्तर प्रदेश ही नहीं, लखनऊ की गद्दी ही नहीं, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का जज्बा दिखाया जाए। याद रहे, मायावती 2007 में जब चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उसके बाद उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ था और उन्होंने इस इच्छा को कई बार जाहिर किया था और ऐसी इच्छा होनी भी चाहिए। अक्सर कोई मुख्यमंत्री ही प्रधानमंत्री बनते हुए देखा गया है। तो मायावती की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद पहुंचने तक
जो थी 2019 तक यह महत्वाकांक्षा थी और 2019 में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया था कि इस बार किसी दलित महिला, जुझारू महिला, दलित वीरांगना को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जो अहंकार और तानाशाही के प्रतीक 2019 से बनना शुरू हुए थे, उन्होंने मायावती की नसीहत को इग्नोर किया था। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 से 2025 तक अपने अहंकार तानाशाही रुख को अंजाम दिया है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने को ईश्वर का अवतार कहा है, अपने को नॉन बायोलॉजिकल कहा है, इससे न केवल पूरा देश बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस भी खफा है। और आरएसएस आज नरेंद्र मोदी को उनका अहंकार, उनके तानाशाही रुख के लिए दंड देना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी पर अपना अध्यक्ष थोपकर भारतीय जनता पार्टी को अपने कब्जे में लेना चाहता है और 2 गुजरातियों को गुजरात भेजने या मार्गदर्शक मंडल में भेजने की योजना बना रहा है। मायावती एक ऐसी दलित नेता है जो अगर फिर से अपनी समीक्षा करके राजनीति को चमकाना चाहे तो उनके सामने कई विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यही है कि वह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बनने से इनकार करें। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आज की तिथि में इतना कमजोर हो गए हैं कि वह मायावती के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। मायावती की प्रॉपर्टी, अकूत संपत्ति की वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इस चीज पर मायावती को सोचना चाहिए। कहां आजकल ईडी, आईटी, सीबीआई का प्रकोप चल रहा है? कहीं नहीं, सब बंद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरे फंसे हुए हैं और इनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है आरएसएस ने। ऐसी स्थिति में मायावती को बीजेपी के चंगुल से अलग हो करके, बीजेपी की बी पार्टी बनने से मना करके इन्हें स्वतंत्र नीले आकाश के नीचे अपनी सियासत को चमकाने का पूरा अवसर मिल गया है। और इस अवसर का उपयोग अगर नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बने रहेंगी, प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी की सहायता करती रहेंगी, तो हम समझते हैं कि जो हश्र पार्टी का हुआ है इससे भी बुरा हश्र हो जाएगा। 9% वोट पर जो पार्टी ठहर गई है वह पार्टी 1-2% या 0% वोट पर चली जाएगी। बहुजन समाज को फिर से जोड़ने के लिए, बहुजन समाज का वोट पाने, आशीर्वाद पाने के लिए मायावती के अंदर वह कुव्वत है, वह ताकत है, वह जोश, जज्बा और जुनून है जो होना चाहिए। बस यही है कि मायावती को आत्म समीक्षा करनी चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए और अपनी खोई हुई ताकत, अपनी खोई हुई ऊर्जा को हासिल करने के लिए रात दिन पसीना बहाना होगा। मायावती आरएसएस को कभी नहीं कोसती हैं। आरएसएस जो संविधान का विरोधी, संविधान बनने लागू होने के समय से है और पिछले दिनों भी सरसंघ चालक दत्तात्रेय होसबोले ने जिस तरह से संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द हटाने की वकालत की, इसका विरोध मायावती को भी करना चाहिए था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह, लेकिन इन्होंने विरोध नहीं दर्ज किया। मायावती को चाहिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा एजेंडा है
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को खत्म करना, संविधान को डस्टबिन में फेंकना और मनुस्मृति लागू करना। मायावती को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे पर प्रहार करना चाहिए। इससे उनकी ताकत बढ़ेगी और उनके खोए हुए बहुजन समाज के वोटर फिर से उनसे जुड़ना चाहेंगे। जो वोटर मायावती से छिटक गए हैं, अगर मायावती चाहे तो उन्हें फिर से अपने पाले में ला सकती हैं। मायावती को हिंदू राष्ट्र का संविधान बदलने का, मनुस्मृति लागू करने का खुल करके मंच पर विरोध करना चाहिए। सिर्फ ट्वीट करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मायावती की सियासत फिर से नहीं चमक पाएगी। मायावती घर में बैठ करके जिस तरह ट्वीट करती हैं और एक लिखा हुआ पुलिंदा लेकर के उसे पढ़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कोई सवाल पत्रकारों को नहीं पूछने देती हैं, हम समझते हैं कि यह तौर तरीका गलत है। प्रजातंत्र में सवाल पूछने का अधिकार प्रेस को है, इस देश के नागरिकों को है, बुद्धिजीवी वर्ग को है और सभी को है। उनके सवालों का जवाब देना चाहिए और मायावती खुद से जो गलती हुई है उसे स्वीकार करना चाहिए और गलती को दोहराने के बजाय गलती को दूर करने और अपनी ताकत, खोई हुई ताकत को पाने के लिए मायावती को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। अगर मायावती चाहें तो बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी आते हैं और इनकी संख्या लगभग 90% है। 85 से 90% के बीच इस देश में बहुजनों, मूल निवासियों की संख्या है और इनका वोट भी इतना है। अगर इनका आशीर्वाद आधा भी मिल जाए, आधे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग मायावती को फिर से अपना नेता मान ले तो मायावती को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मायावती जिस तरह से परिवारवाद के दलदल में फंस गई है, कांग्रेस समाजवादी को परिवारवादी कहने वाली मायावती के ऊपर आज खुद इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि मायावती परिवारवादी हो गई। हम नहीं कहते हैं कि परिवारवाद राजनीति में कोई बुरी बात है। कांग्रेस भी परिवारवादी है, समाजवादी पार्टी भी, और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवारवादी तो कोई पार्टी है ही नहीं। इसलिए परिवारवाद को भूलकर अपने परिवार को लेकर राजनीति में परिवार के आगे बहुजन समाज के बड़े बड़े नायकों को पकड़े, नेताओं को पकड़े। जिस तरह से इन्होंने सन 2000 से 2007 तक अपनी पार्टी में ओबीसी, एससी, एसटी के बड़े बड़े चेहरे को शामिल किया था और 2007 में बड़ी कामयाबी हासिल किया था। अगर मायावती को भारत की सियासत के आसमान में चमकना है तो उन्हें फिर से वही जज्बा दिखाना होगा जो 2002 से 2007 तक दिखाया था। मायावती एक ऐसी नेता है जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, सुलझी हुई, अंबेडकरवादी है, बुद्धिस्ट है, अंधविश्वास, पाखंड विरोधी हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की को फॉलो करती हैं, उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। यह सब सिद्धांत ही उन्हें राजनीति की बुलंदियों तक पहुंचाए थे और यह सिद्धांत अभी अप्रासंगिक नहीं हुए हैं। इन्हीं सिद्धांतों और अपनी खोई हुई ताकत को फिर से समेट करके अगर मायावती आगे बढ़ना चाहे तो बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज,
बाहें फैला करके इनका स्वागत करेगा। क्या मायावती हमारे दिए गए सुझाव पर अमल करेंगी? हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं और हमारी औकात भी नहीं है कि हम मायावती जैसे कद्दावर नेता को समझा सकें। लेकिन एक अनुरोध जरूर है कि जो मैंने इस वीडियो में वक्तव्य दिया है, विचार व्यक्त किया है, इस पर मायावती को जरूर सोचना चाहिए और बहुजन समाज के, दलित, ओबीसी, आदिवासी समाज के सभी वोटरों और देशवासियों से हमारा अनुरोध है कि वह मायावती को ढर्रे पर लाने के लिए एक सकारात्मक प्रयास करें, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी का फिर से कायाकल्प हो सके और संविधान के सामने, धर्मनिरपेक्ष भारत के सामने जो खतरा उत्पन्न हो गया है, उसे मायावती उस खतरे को दूर कर सके, संविधान और भारत राष्ट्र की रक्षा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।